हाथरस कांड की जांच सीबीआई के हवाले करने की तैयारी, योगी सरकार ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। सीबीआई जांच की सिफारिश पर पीड़ित परिवार ने जताया असंतोष। पीड़िता के भाई ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। वो बहुत ज्यादा पीड़ित के परिवार ने मृतक की अस्थि विसर्जन से भी किया इनकार, कहा इंसाफ मिलने तक रखी रहेंगी अस्थियां। इतनी ज्यादा अस्थियां वो ऐसी ही रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा, वो हकीकत। हाथरस के पीड़ित परिवार को बेटी के अंतिम संस्कार के पुलिस के दावे पर भी शक, कहा पुलिस ने किसका शव जलाया नहीं मालूम। शनिवार देर रात एसआईटी की टीम पीड़िता के घर पहुंची। राहुल और प्रियंका के रवाना होते ही जांच टीम वहां पहुंची। अभी फैमिली मेंबर्स से कुछ और चीज़ें जो है वो उनके फादर के बयान रह गए थे, और भी अगर वो किसी का बयान कराना चाहते हैं या कोई और बात बताना चाहते हैं तो ये हम जानते हैं। हाथरस के गांव में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राहुल प्रियंका ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, मदद के तौर पर सौंपा 10 लाख का चेक। पीड़िता की मां के साथ प्रियंका वाड्रा की भावुक मुलाकात, कांग्रेस नेता ने गले लगाकर जताई संवेदना। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर खौफनाक घटना पर दुख जताया, कंधे पर हाथ रखकर जताई संवेदना। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान, कहा पीड़ित परिवार चाहता है डीएम को हटाया जाए। राहुल के मुताबिक डरा हुआ है पीड़ित परिवार, राज्य सरकार ले सुरक्षा की जिम्मेदारी। तेरा मोबाइल आ रहा बीच में। इधर सर भाई 1 मिनट। प्रियंका वाड्रा ने भी बुलंद की पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की आवाज, कहा जहां जहां होगा न्याय वहां वहां लड़ेंगे। राहुल ने कहा परिवार चाहता है डीएम को हटाया जाए। तेरा मोबाइल आ रहा बीच में। 1 मिनट लेना। राहुल जी सर इधर सर। रात करीब 7:30 बजे पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे थे राहुल और प्रियंका, साथ में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल भी रहा मौजूद। राहुल प्रियंका के दौरे के वक्त पीड़ित के गांव में रही जबरदस्त भीड़भाड़, मीडिया का रहा भारी जमावड़ा। नोएडा के रास्ते निकला था राहुल प्रियंका का काफिला, दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर भी हुआ भारी हंगामा। डीएनडी पर राहुल प्रियंका का रास्ता रोकने के लिए भारी तादाद में तैनात थी पुलिस। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी खोला मोर्चा। पुलिस को रोकने के बावजूद आगे जाने पर अड़े थे राहुल प्रियंका, साथ में कांग्रेस के 35 सांसद की टीम भी थी मौजूद। लंबी बातचीत के बाद पुलिस ने राहुल प्रियंका को आगे जाने की इजाजत दी, साथ में सिर्फ 5 सांसदों को जाने की मिली मंजूरी। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। शनिवार सुबह हाथरस से हटा पुलिस का पहरा, मीडिया को एंट्री मिली और उसके बाद आज तक की टीम के सामने पीड़ित परिवार ने बयां किया अपना दर्द। ये बताइए एसआईटी की टीम से क्या बातचीत हुई है? अम्मा बताइए। वही सब पूछ रहे थे कैसे हो रहा है। बैठे दीजिए दादा, इनको बैठे दीजिए, थकी होंगी। हाथरस मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस मामले में 2 और याचिकाएं दायर, पीड़ित के परिजनों के नाको टेस्ट के खिलाफ की अपील। हाथरस प्रशासन पर जमकर बरसा पीड़ित का परिवार, नाको टेस्ट से भी किया इनकार। मृतक की भाभी ने योगी सरकार से पूछा सवाल, क्या डीएम और एसपी का भी करवाएंगे नार्को टेस्ट? हाथरस के डीएम पर मृतक की भाभी का संगीन आरोप, कहा डीएम ने पूछा अगर लड़की कोरोना से मर जाती तो कैसे मिलता इतना मुआवजा। मृतक के परिवार के मुताबिक जल्दबाजी में अंतिम संस्कार, डीएम ने दी थी अजीबोगरीब दलील, कहा पोस्टमार्टम से खराब हो जाती है बॉडी, देख लेते तो 10 दिन सो नहीं पाते। हाथरस कांड को लेकर सियासत सरगर्म, ममता बनर्जी ने कहा दिल करता है दौड़कर चली जाऊं। रविवार को समाजवादी पार्टी भी पीड़ित के गांव में देगी दस्तक, 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल परिजनों से मुलाकात करेगा। हाथरस कांड को लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी, पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। शनिवार को हाथरस में सुबह से ही रही हलचल, डीजीपी और यूपी के अपर मुख्य सचिव ने किया गांव का दौरा। दोनों आला अफसरों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिजनों को दिया मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा। है
वो अपना पूरा काम करेगी और जहां भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देश भर में हाथरस कांड की गूंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगी अपराधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, बोले मीडिया में बने रहने के लिए फोटो सेशन कर रहे हैं राहुल गांधी। हाथरस में राहुल प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला, कहा दलित की बेटी के नाम पर कर रहे राजनीति। हाथरस में इंसाफ को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाली रैली, न्याय यात्रा नाम दिया। हाथरस में दरिंदगी के मुद्दे पर मुंबई में प्रदर्शन, शिवसेना ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हाथरस कांड के विरोध में आगरा में सफाई कर्मियों का हंगामा, पुलिस पर पथराव। सहारनपुर में भी हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन, वाल्मीकि मंदिर से निकाला गया जुलूस। लखनऊ में नाबालिग लड़की से रेप के और जान से मारने की धमकी को लेकर 2 महीने से दरिंदगी आरोपी गिरफ्तार। जालौन में पड़ोसी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, घर में लड़की को अकेला देखकर की दरिंदगी। शाजापुर में 10 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, आरोपी 65 साल का एक बुजुर्ग, पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। सोनभद्र में दलित महिला से शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 3 लोगों पर आरोप। अलीगढ़ में भी दरिंदगी की इंतहा, 4 साल की मासूम से रेप, दरिंदे की तलाश जारी। बिहार में महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा, 144 सीटों पर आरजेडी, 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, 29 सीटें लेफ्ट को दी गई। तेजस्वी यादव ने खुद की थपथपाई पीठ, कहा महागठबंधन में शामिल दलों ने मेरे नेतृत्व पर जताया भरोसा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद घमासान, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के समर्थकों का बवाल, महागठबंधन से अलग होने का ऐलान। बिहार में टूट सकते हैं एनडीए, आज एलजेपी अलग लड़ने का कर सकती है ऐलान। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान संभव, एलजेपी पहली सूची में कर सकती है 56 उम्मीदवारों की घोषणा। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के मोगा में प्रदर्शन में शामिल होंगे राहुल गांधी, ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। स्मृति ईरानी ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आया। सीबीआई के पूर्व अधिकारी एमपी सना गिरफ्तार, 25 लाख की घूस लेने का आरोप। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी, समय पर सैलरी न मिलने से खफा। दिल्ली में आतंकी हमला करने पहुंचे 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बड़ा धमाका करने की थी प्लानिंग। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अब तक सामने आए कोरोना के 64,73,000 से ज्यादा मामले, अभी करीब 9,45,000 कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,258 नए मामले, 34 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देंगे बयान, वैक्सीन के आने की तारीख का कर सकते हैं ऐलान। लखनऊ में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना की दी मात, 10 दिन बाद बीमारी से लड़कर लौटी घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में अटल टनल का किया उद्घाटन, राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ नरवणे और सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल पर एक फोटो गैलरी भी देखी, कहा अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं जो निर्माण से जुड़े होते हैं, उन्हें देखना सुखद। अटल टनल के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत माता के मुकुट में पीएम मोदी ने जड़ दिया एक और रत्न। अटल टनल प्रोजेक्ट के शुरू होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ट्वीट, लिखा अटल टनल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की नहीं हुई थी हत्या, खुदकुशी पर लगी एम्स की टीम की मोहर। एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान, सुशांत केस खुदकुशी का ही मामला। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने एम्स की रिपोर्ट के बाद केंद्र पर किया वार, कहा मोदी सरकार ने कुछ मीडिया चैनल्स के साथ मिलकर गुमराह करने की रची साजिश। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का बयान, सुशांत की हुई है हत्या, जांच में हर चीज होनी चाहिए सामने। सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कंगना रनौत का बयान, ऐसे ही नहीं कोई अचानक से उठकर करता सुसाइड। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट पर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, शुरू से ही इस केस की अच्छे से हुई जांच, सीबीआई भी प्रोफेशनल एजेंसी। यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी जारी, हाथरस बलरामपुर के बाद रायबरेली में नाबालिग से रेप, पकड़ा गया आरोपी।
बलरामपुर गैंगरेप में ज्यादा खून बहने और सदमे से हुई पीड़िता की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मौत से पहले 10 चोट के निशान। बुलंदशहर में दलित नाबालिग से कई बार रेप का मामला आया सामने। हिरासत में 2 आरोपी। पीलीभीत में गला रेतकर 8 साल की बच्ची की हत्या। गन्ने के खेत में मिली लाश। पीलीभीत में आशिक मिजाज पति को पत्नी ने महिला अधिकारी के घर रंगे हाथों पकड़ा, सड़क पर दौड़ा कर पीटा। जौनपुर में छेड़खानी करने वाले शोधु की सरेआम पिटाई, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के महिसागर में एक विवाहिता महिला से गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चाचा ने 12 साल की भतीजी को बना हवस का शिकार, आरोपी चाचा गिरफ्तार। खरगोन के गैंगरेप मामले में आरोपियों पर इनाम राशि दोगुना, लापरवाही में डायल 100 का कांस्टेबल सस्पेंड। हत्या करके स्कूटी पर दिल्ली से लखनऊ भागा आरोपी, बाद में पहुंचा असम। पुरानी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को कॉल करके पकड़वाया। यूपी के चंदौली में मां की डांट की वजह से घर से भागी किशोरी, दूसरा दिन तालाब में मिला शव। मध्य प्रदेश के पन्ना में 20 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मिली लाश, लड़की का मंगेतर ही निकला कातिल। यूपी के कासगंज में पार्किंग को लेकर फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल। हरियाणा के मेवात में अवैध हथियारों की फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस का अभियान, 3 तस्करों की गिरफ्तारी। हरियाणा के गोरा में भी 10 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में मुख्तार गैंग के सहयोगी का सरेंडर, पुलिस ने कुर्सी पर बिठाकर किया सत्कार। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी चिंकी यादव की हत्या के बाद खुद पर बीजेपी नेता राजेश सिंह ने चलवाई गोली, राजेश पर ही चिंकी यादव को गोली मारने का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद लौट रहा था बदमाश। झालावाड़ में सड़क किनारे युवक की लाश मिली, हत्या समेत कई एंगल से पुलिस कर रही जांच। सुल्तानपुर में छोटे भाई की बड़े भाई ने की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या, भाई गिरफ्तार। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट, चुनाव प्रचार पर पड़ा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मिशिगन में किया प्रचार। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई अच्छी खबर, 6 महीने के अंदर आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। रूस में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से रोजाना 9000 से ज्यादा लोग हो रहे हैं संक्रमण का शिकार। इटली में कोरोना महामारी की वापसी के बाद और कड़े किए गए प्रतिबंध, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।